एकत्रित हुए हैं क्योंकि असम में जो आप सब जानते हैं फ्लड आ गया है और डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी इज़ रिलीजन दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग आज यहाँ पे हैं और हमने काफ़ी फ़ंड जनरेट किया है लोगों से। तो अब यही है कि आज एक कंसाइनमेंट जाने वाला है मेडिसिन्स का। मेरी आपसे यही अपील है कि दुआ करें, पूजा करें और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमैनिटी इज़ रिलीजन, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और मेरी यही अपील है कि आइए और डोनेट भी करिए, आप जितना भी आपकी क्षमता है, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग असम जा रहे हैं, मैं असम नहीं जा सकती, लेकिन ऑन द ग्राउंड जितना कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जो भी हम कर सकते हैं, हम साथ में करेंगे। तो वी आर ऑल यूनाइटेड। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या मिशन है और किस तरह जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अभी हमारी डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और ह्यूमैनिटीज़ रिलीजन असम फ्लड जो बराक वैली में जो तबाही मचाए हुए है कुदरत के तौर पर, नेचुरल डिजास्टरमेंट जिसको कहते हैं, उसके रिलीफ़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन लेकर जा रहे हैं और काफ़ी सारा रिलीफ़ का सामान, तकरीबन 5 लाख का सामान लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट कंसाइनमेंट अभी यहाँ से जाएगा। इससे पहले हमारी एक टीम ऑलरेडी असम में काम कर रही है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है और हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। एक तो सिलचार है अभी हमारे टेबल में और दूसरा होगा होजाई और 2 भी अफेक्टेड पार्ट है, वहाँ पे हम जाएंगे और मेडिकल कैंप्स करेंगे और उसी के साथ साथ एसेंशियल किट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें सैनिटरी नैपकिन होगा, बच्चों का डायपर होगा और बच्चों के खाने की चीज़ें होंगी और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम होगा और जिसमें नेट होगा, मस्कीटो नेट होगा और चटाई चादर होगी और खाने की ज़रूरत की चीज़ें होगी। पानी का कैन होगा 5 लीटर का, जिसको लोग इंस्टेंटली यूज़ कर सकते, क्योंकि बाढ़ आने के बाद में वहाँ पर पानी ख़राब होने की वजह से पानी भी तबाह हो गया, तो पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बिस्लरी का पानी का कैन भी देंगे, उसके साथ में 1 हफ्ते का सामान भी हम दे देंगे जो भी लोग फ्लड में अफेक्टेड हो उनके लिए। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। हम 2011 से कुदरती आफतें इससे पहले भी आई है, क्या आपकी तंजीम की जानिब से ऐसा? मेरा एसोसिएशन बेंगलुरु की जानिब से हम गए थे 2014 जम्मू कश्मीर में। मैं खुद 12 दिन रुका हुआ था राजबाग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में और उसके बाद 2017 में बिहार गए थे हम लोग। बाढ़ के पास नेपाल कोसी नदी का पानी जो बिहार को ले डूबता है वहाँ कर गए थे। बंगाल की खाड़ी तक गए थे हम लोग। उसके बाद केरला हो गया, कूर्ग हो गया, मड़केरी हो गया और बेलगाम 2018 में कोविड से पहले वहाँ भी हम गए थे और मानंतवाड़ी कैलिकट में है, वहाँ भी हम गए थे। हमारी सर्विसेज सारे नेचुरल डिज़ास्टर में जो भी हैं वहाँ पर हमारी टीम ने, सब डॉक्टर्स ने मिलकर सपोर्ट किया है। सिर्फ कुदरती आफतों पर ही आपकी तंजीम आगे बढ़ती है या दूसरी मुख्तलिफ आफतों में भी जो है आप लोग काम? नहीं, हमारे हर महीना हमारा एक प्रोग्राम होता है। हाल ही में हमने टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, सारा टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में हमने 20 पराट व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें मुस्लिम इंडस्ट्री एसोसिएशन भी ताउन थी, जिसमें ट्राई वैली करणा संघा वाले ने भी हमको व्हीलचेयर दिया था। ह्यूमैनिटी रिलीजन इन लोगों ने भी बच्चों को किताबें और स्कूल के बुक्स, हमारा 1 महीने में एक्टिविटी चलता रहता है। हाल ही में हमने औरतों को, जो लोग घर में चूल्हा जलाते हैं लकड़ी से, उनको वो चूल्हा हटा के 5 kg का गैस का सिलेंडर दिए हैं। वो आप देख सकते हैं हमारे पेज पे जाके, हमने सारा डिटेल डाल रखा है। क्योंकि इस वक्त आप जो है एक इबादतगाह है, यानी मस्जिद के बिल्कुल आगे खड़े होकर के पैगाम दे रहे हैं और मस्जिद को एक सेंटर बना करके यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या मैसेज है और क्या आपका जो है राय रहेगी? देखिए, जो भी इबादतगाह है ये एक मैसेज ऑफ पीस देता है। सिर्फ बेंगलुरु या कर्नाटक या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जहाँ पर भी आप जाइए, किसी भी हिंदुस्तान के कोने में जाइए, किसी भी दुनिया के कोने में जाइए, जहाँ पर इबादतगाह होते हैं वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। इसका मैसेज ये है कि हमको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी विनीता मैम ने भी बताया था कि ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम हम देने के लिए जा रहे हैं। हम भी क्लिनिक छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ से 10 दिन के लिए जाके वापस आने की हमने प्लान किया है। तो ये एक मैसेज है कि हम लोग मिल के रहें, एक दूसरे की मदद करें। यहाँ रह के हम वहाँ की मदद कर सकते हैं तो वहाँ वाले भी यहाँ की मदद कर सकते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हम सिर्फ मुसलमान है, मस्जिद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के तौर पे हम लोग काम करें, मुसलमान लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जितने भी रिलीजन हैं, हम लोग सब भाई बहन जैसा रहते हैं एक साथ आस पड़ोस में। अभी जब मुसीबत आई है तो अपने लोग हैं सारे, ज़रूरी नहीं है कि कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। हम इंसान है फर्स्ट, बाद में सब कुछ है। अगर इंसानियत का धर्म हम लोग पालन करेंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में। तो हमारी इतनी गुजारिश रहेगी सबसे, कहीं पे भी कुछ भी सिचुएशन आए, डिजास्टर आए, कुछ भी हालात आए, आप लोग मिलजुल के उसको सामना करें, ताकि वो जो सामने वाली जो परिवार होगी, जो भाई होगी, अगर वो तकलीफ़ में होंगे, उनको एक उम्मीद मिले
एक उम्मीद मिले कि ना, एक सहारा मिले कि ना हाँ हम लोग खड़े हो सकते हैं, हमारी बाजू वाले जो भाई लोग हैं, आसपास वाले जो लोग हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको, और हम लोग खड़े होकर हम ज़िंदगी में आगे और मूव ऑन कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं हम लोग। तो डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हो, और ह्यूमैनिटीज़, रिलीजन एंड इनफैक्ट जितने भी लोग हैं हमारे बेंगलोर कर्नाटक से जितने भी लोग हैं, होपफुली पूरा कंट्री से लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको सबको मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने इतनी सारी सपोर्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आई, और छोटे मोटे जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल है, और सहायता बोल के एक NGO है, उन्होंने भी सपोर्ट भेजी है उनकी तरफ से, और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट आई हुई है, जिन्होंने उन्होंने बताया कि आसाम में ऑलरेडी टीम काम कर रही है ग्राउंड रूट लेवल पे। तो हमारी कोशिश इतना ही रहेगी कि स्पेसिफिकली कि जो लोग अफेक्टेड हुए वहाँ पे उनको हम एटलीस्ट एक फ्री ट्रीटमेंट दे सके, वहाँ पे एटलीस्ट एक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन चेकअप जो चीज़ें उनको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लड होने के बाद क्या होता है, बहुत सारी जो जानवर होते हैं, बहुत सारी लोगों की डेथ हो जाती है, और कुछ जानवर हमको मिलते नहीं हैं, उनके जो दफन हो जाते हैं अचानक से, वो पानी नीचे जाने के बाद वो जानवर बाहर होते हैं, एक्सपोज होते हैं, उस पर क्या होता है, बहुत सारी बीमारी बाहर फैलती है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रिकॉशनरी एक ट्रीटमेंट उनको हम कोशिश करेंगे कि एक हेल्थ एंड हाइजीन की एक किट भी दे दे उनको, बेसिक हाइजीन किट अलॉन्ग विद एक बेसिक चेकअप उनका हो जाए। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, और आगे कुछ रहेंगे तो विनय सर अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज अली। This is Sunil Kumar here. I'm being part of the organization called Humanity of Religion and partner with Dr. India Charitable Trust. It's actually a biggest initiative which has been taken for Assam flood, and they are like, thanks for all individual donors who has been supporting, and we as a team are going to take a journey on 18th to just go and support wherever there's a need in Assam, and we have taken a lot of kits, medical kits and a lot of stuff to go and help there. So just pray for us, and also pray for people over there who are kind of insufferable, who are very much in need. So we are there to just go there. So keep us in your prayer. Thank you. मडिकेरी पूर्व में भी हमने सैलाब ज़दा लोगों की हेल्प की थी, और जम्मू कश्मीर 2014 में हमारी टीम वहाँ पर भी थी। 12 दिन में खुद अकेला राजबाग, सनत नगर, श्रीनगर के पास रुका हुआ था, और हमारी टीम बंगाल बॉर्डर के पास भी गई थी। और Subscribe, click on the bell. Link is in description.